हेलो नमस्कार, मैं हूं हिबा जावेद और आप देख रहे हैं जागरण न्यूज़। और आज जैसा कि आपको पता है कि बजट 2024 पेश किया गया है और इसी पे ज़्यादा खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ जी हैं, जो कि बजट से क्या क्या हाइलाइट्स रहे हैं और क्या कुछ इसमें खास और नया रहा है, ये सब हमें पूरी डिटेल देंगे। तो सिद्धार्थ, हमें बताइए कि आज का जो बजट था उसमें सबसे बड़ा जो है चेंज क्या आया है और जो पॉइंट्स के हाईलाइट्स है, मतलब इस बजट के हाईलाइट्स है, वो क्या रहे हैं? मुझे लगता है इस बजट में काफ़ी कुछ नए-नए चेंजेस भी आए हैं। सबसे पहले टैक्सेशन फ्रंट में चेंज आया है। हम्म। मार्केट्स में जो कैपिटल गेन्स को लेकर जो बात करी गई थी, जो आज तक पिछले 3-4 साल से हम सिर्फ सोच रहे थे कि ऐसा होगा, वो आज हो चुका है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की जो मार्केट के जो टैक्सेशंस थे, वो चेंज हो गए हैं। 15% से इंक्रीज़ करके 20% हो गया है और लॉन्ग टर्म 10 से इंक्रीज़ करके 12.5% हो गया है। मार्केट्स ने इसको बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया था इनिशियली, बट अब चलो अब मार्केट्स रिकवर भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को इम्प्रूव करने के लिए और ये सोचने के लिए कि और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, तो उसमें न्यू टैक्स रिजीम को और उन्होंने ईजी बना दिया है, सिंप्लीफाइड बना दिया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें लोगों को कुछ राहत भी दी है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शंस को लेके बात करी गई है। पहले 50,000 रुपीज़ तक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा था न्यू टैक्स रिजीम में, बट आज आपको 75,000 रुपीज़ तक का स्टैंडर्ड डिडक्शंस है। और इसके अलावा एक पेंशन्स को लेके भी बात करी गई है। पहले एनपीएस में आपको जो डिडक्शन था वो 15,000 का था और आज वो 25,000 तक का है। ये तो हो गया मोटा-मोटा टैक्सेशन फ्रंट को लेकर बात और कैपिटल गेन्स को लेकर बात। जो बजट में एक बहुत बड़ी जो चीज़ की बात करी गई है वो यूथ के एम्पावरमेंट की बात जी करी जी गई है। जी। उनको किस तरीके से स्किल दिया जाए, किस तरीके से यूनिवर्सिटी के साथ लिंकेज किया जाए। राइट। इसके अलावा एग्रीकल्चर को लेके क्या बात करेंगे, तो इस तरीके से एक सरकार ने पूरा एक रोड मैप क्रिएट कर दिया है अगले 5 साल के लिए कि आप एक विकसित भारत की तरफ, जहां हम 2047 पे सोच रहे हैं कि इंडिया एक थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी की तरह इमर्ज करके आएगी एक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की तरफ। तो आज वो पूरा एक रोड मैप क्लियर हो गया इस बजट से कि हाँ, हम 2047 तक हम एक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, जहां हम तीसरे पैमाने पे या तीसरे पायदान पे हम लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, तो सबसे पहला सवाल, जो कि सबसे बड़ा सवाल है, कि इससे आम जनता को कितना फ़ायदा हो रहा है? इसमें आम जनता के लिए, जो मिडल क्लास फैमिली है, उनके लिए इस बजट में क्या ख़ास है? देखिए, आम जनता के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो नया टैक्स रिजीम है, उसको और अट्रैक्टिव बना दिया है, जिसमें 1 लाख रुपए तक की एक एग्ज़ेम्पशन जो थी, जहाँ न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत जो पहले जो न्यू टैक्स रिजीम थी, उसमें 3 से 6 और 6 से 9 का एक स्लैब था। जी। आज वो 7 से 10 का कर दिया है। तो 1 लाख रुपए का तक का आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा था इनकम टैक्स पे, वो पहले 5% चार्ज हो रहा था और आज उसको और ल्यूक्रेटिव बना दिया है, तो जिसके कारण एक कॉमन मैन है उसको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। नुकसान भी थोड़ा-सा है कि सबसे ये नुकसान है कि आज जो लोग शेयर मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, उनको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। राइट। बट इसके अलावा आपको एक एग्ज़ेम्पशन भी मिलना स्टार्ट हो गया है। पहले लॉन्ग टर्म के अंदर आपको 1 लाख रुपए का एग्ज़ेम्पशन मिलता था, आज वो 1.25 लाख्स का एग्ज़ेम्पशन है, तो 25,000 का एग्ज़ेम्पशन और है। इसके अलावा जैसे एक आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक क्या बोलते हैं, जो एक सरचार्ज होता है उसको उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है 50 से 75,000 रुपीज़। वो एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ेम्पशन है जो एक नॉर्मल लेमैन के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, जो लोग गोल्ड के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं और जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, गोल्ड एंड तो सिल्वर, हाँ, राइट। गोल्ड और सिल्वर के लिए जो एक कस्टम्स ड्यूटी है वो भी आज कम कर दी हाँ, है। तो जैसे कि लोग जानते नहीं कि कस्टम ड्यूटी अगर छूट मिलने से उनमें आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन बहुत करें। इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ। एक होता है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी सारे प्रोडक्ट्स पे लगती है, जिसमें जो और एंड कंज्यूमर को वो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है जब अपना वो फाइनल गुड्स को परचेज़ करते हैं। तो इस समय क्या, अगर बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ कम हो जाएगा तो टैक्सेस कम पे करना पड़ेगा राइट। इन्वेस्टर्स को। तो आज जो इस बजट में ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए जीएसटी के जो रेट्स हैं उनको काफ़ी और रैशनलाइज़ कर दिया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पे और जीएसटी कम हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ शिप्स उनको उनको लेके जीएसटी कम हुआ है और गोल्ड और सिल्वर की जो जीएसटी रेट्स थी वो भी कम मोबाइल हुआ है। फ़ोन्स के रेट्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, बताया, राइट, तो राइट। उसमें जीएसटी रेट्स कम हो गए हैं। कम। सरकार ये बेसिकली इसलिए करती है जिससे जो एक आम आदमी है, एक कॉमन मैन, उसको ज़्यादा उसके पास इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए या उसके पास उसके जो पॉकेट में ज़्यादा पैसा बचे और वो सारा पैसा टैक्सेस के फॉर्म में ना दे। तो बेसिकली ये एक आम आदमी के लिए एक सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और इसके अलावा और भी बहुत सेक्टर्स में सरकार ने काम किया है, हाँ, जैसे एग्रीकल्चर को लेकर काम किया हाँ, है, विमेन को लेकर बहुत ज़्यादा काम हाँ। किया है इस बजट में। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा अभी क्वेश्चन मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए इस बार इस बजट में क्या-क्या ख़ास है?
मैं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो कल जो एक इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत हुआ था, उसमें सरकार ने बोला था कि महिला एक 50% का एक वर्कफ़ोर्स कंट्रीब्यूट करती हैं। तो उनको किस तरीके से स्किल दिया जाए, उसके लिए बात करी गई है। महिला सशक्तिकरण जिसको बोलते हैं। इनफैक्ट महिलाओं के ऊपर अगर महिला कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है अर्बन एरिया में, तो उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी है, वो भी कम करने की सरकार ने इस बजट में बात बात करी गई करी है। है, राइट। तो इससे महिला के पास एक रहने के लिए एक घर मिल सके, एक अट्रैक्टिव पैसों में। तो इसके अलावा महिला की अलग-अलग जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करी गई है या कोऑपरेटिव्स की बात करी है, जहाँ महिला की सशक्तिकरण के लिए मतलब उनको ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे, उनको स्किल्स ज़्यादा मिलेंगे। तो सरकार ने इन सब चीज़ों के ऊपर भी महिला को लेकर एक बहुत इम्पोर्टेंट फोकस है, क्योंकि वो एक इस डेमोग्राफी का अगर 50% हिस्सा है, तो सरकार चाहती है कि वो वर्कफोर्स में भी एक 50% का हिस्सा बने, उनको स्किल मिले, उनको एक सफिशिएंट कैपिटल मिले जहां वो काम कर सकती हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो इनको अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, एक जज्बा आए। जिस तरीके से बाहर के देशों में लोग काम करती हैं महिलाएं, उस हिसाब से इंडिया में भी औरतें आगे निकलें, जागरूक हों, अपने राइट्स को समझें और काम करें। एक पॉइंट है जहाँ पे ईपीएफओ न्यू जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए ईपीएफओ में कुछ इजाफा किया गया है, कुछ वो बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस हम्म, तरीके से हम एक पीएलआई स्कीम के बारे में बार-बार सुनते थे, आज हम एक ईएलआई स्कीम होती है जहाँ पे एम्प्लॉय लिंक इंसेंटिव स्कीम है। इसमें क्या है, अगर जो भी फर्स्ट टाइम यूथ है, अगर वो एंटर कर रहा है जॉब मार्केट के अंदर, तो उसको इंसेंटिव्स मिलेगा, जहाँ पे उसका कुछ कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ में जाएगा और सिमिलर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का भी ईपीएफओ के अंदर जाएगा। राइट। उसके कारण क्या है, जो फर्स्ट टाइम जो एम्प्लॉइज़ जो हैं, जो कि इस जॉब मार्केट में एंटर कर रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, और उनका एक इन्वेस्टमेंट कॉर्पस भी साथ-साथ डेवलप हो रहा है, सो दैट एट द टाइम जब भी वो रिटायर होंगे, वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एक तो उनको सेविंग्स करने की आदत पड़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स करने की आदत पड़ जाएगी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एक आदमी या एक जो यूथ है, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए सशक्त हो जाएगा और उसको एक नौकरी मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि सारे जो भी आज के बजट 2024 के जितने भी 10 बड़े मुद्दे थे हमने उन पे बात करी है, काफ़ी कुछ जाना है और ऐसे ही कई सवाल के जवाब हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए जागरण न्यूज़।